कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसके अंदर मैंने कहा था कि आखिर क्या होता अगर रूडियस का कभी रिइंकार्नेशन ही ना होता। बट तब क्या होता अगर रूडियस रिइंकार्नेशन के बाद फिर से अपने ओरिजिनल वर्ल्ड में चला जाता। सो इसी को लेकर आज हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। एंड अगर तुमने मेरे बाकी व्हाट इफ वीडियोस नहीं देखे देन तुम उन्हें जरूर चेक करना। इसी के साथ ज्यादा देरी ना करते हुए चलते आप हमारे वीडियो की ओर। सो हे गाइस, मैं हूं आकाश एंड विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। जैसे कि हमें पता है कि रूडियस का जो पहला जिंदगी था वो इतना भी कुछ सही नहीं था। ना तो उसके कोई दोस्त थे एंड वो पूरा दिन अपने रूम में ही पड़ा रहता था। वो बस यही कोशिश करता था कि किसी तरह वो अपनी जिंदगी को खत्म कर दे ताकि उसे इस दुख जिंदगी से पूरी तरह से छुटकारा मिल जाए। एंड जैसे ही उसने खुदकुशी किया वो चलाया एक ऐसी दुनिया में जहाँ पर उसका पर्सनैलिटी पूरा चेंज हो गया था। अपने इस जिंदगी में वो ताकतवर था, उसके बहुत सारे दोस्त भी थे एंड मोस्ट इंपोर्टेंटली ही वाज हैप्पी। बट अगर रूडियस अपने पहली जिंदगी में फिर से वापस चला जाए देन उसे जो पावर एंड नॉलेज मिला है मुशुकु तेंसेई की दुनिया में वो उसका इस्तेमाल कर सकता है अपने प्रीवियस लाइफ के अंदर। एंड जैसा उसका प्रीवियस लाइफ पहले था, मुशुकु तेंसेई की दुनिया से वापस अपनी दुनिया में आने के बाद उसका प्रीवियस लाइफ कंप्लीटली चेंज हो जाएगा। एंड अपनी जादुई दुनिया में उसे जिस तरह के एक्सपीरियंसेस एंड लेसन्स मिले ही वो उसका इस्तेमाल इस दुनिया में करता एंड अपनी लाइफ को पहले के मुकाबले और भी ज्यादा बेटर कर लेगा। अब जो सबसे पहला एंड ऑब्वियस चीज हो सकता है रूडियस के साथ वो ये है कि वो फिर से अपने पुराने थके हारी जिंदगी में वापस आ जाएगा। वो जिंदगी जिसके अंदर रूडियस के पास कुछ भी नहीं था। अब इससे बुरा और क्या ही हो सकता है। रूडियस अपने इस जिंदगी में कितना मजे से रह रहा है एंड सडनली वो एक दिन सुबह उठकर देखता है कि वो अपने पुरानी जिंदगी में फिर से वापस आ गया। वो जिंदगी जिससे उसे छुटकारा चाहिए था। एंड वो अगर इस बार खुदकुशी करी भी देन ऑल्सो यहाँ पर कोई गारंटी नहीं है कि वो फिर से अपनी जादुई जिंदगी में वापस आ पाएगा। जैसा कि हमें पता है कि मुशुकु टेंसेई एक ऐसी का एनिमे है जिसके अंदर हमारा जो मेन कैरेक्टर होता है वो अपनी दुनिया से किसी और दुनिया में चला जाता है। एंड रूडियस का रियल वर्ल्ड में वापस आना एक बहुत ही बढ़िया मैजिकल क्रॉसओवर क्रिएट करेगा, जहां पर वापस आने के बाद रूडियस के पास अपना वो हर एक मैजिकल पावर होगा जो उसके पास था इन द मैजिकल वर्ल्ड। एंड रूडियस अपनी इसी मैजिकल पावर का यूज करेगा इन द रियल वर्ल्ड। वो अपने पावर्स का इस्तेमाल करेगा रियल वर्ल्ड में होने वाले प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए एंड ही विल बी ट्रीटेड लाइक ए सुपर हीरो इन दिस वर्ल्ड। अब तक मैंने जितने भी पॉइंट कवर किया है उन सभी में रूडियस मरता नहीं है एंड वो बिना मरे ही सडनली अपने मैजिकल वर्ल्ड से अपने रियल वर्ल्ड में वापस चला जाता है। बट क्या हो अगर रूडियस का इस मैजिकल वर्ल्ड के अंदर मौत हो जाए एंड वो मरने के बाद अपने मैजिकल वर्ल्ड को छोड़कर अपने असली दुनिया में चला जाए एंड फिर से उसका जन्म हो। लेकिन यहाँ पर भी वही होता है जिसकी मुशुकु टेंसेई के स्टार्टिंग में हमें देखने को मिला था। रूडियस मरने के बाद अपने मैजिकल वर्ल्ड में चला तो जाता है लेकिन उसकी बॉडी ट्रांसफॉर्म होता है, उसका माइंड बिल्कुल भी नहीं बदलता। सेम चीज यहाँ पर भी होगा। अपने मैजिकल वर्ल्ड में मरने के बाद इन द रियल वर्ल्ड उसका सिर्फ पुनर्जन्म होगा बट उसका जो मेमोरी है उसके साथ कुछ भी छेड़छाड़ नहीं होगा एंड उसे सब कुछ पता होगा कि अब तक उसके साथ क्या हुआ है एंड क्या नहीं। एंड इससे हम एक और हाइपोथेटिकल थ्योरी क्रिएट कर सकते हैं जिसके अंदर हम ये कह सकते हैं कि रूडियस हर बार मरने के बाद एक वर्ल्ड से दूसरे वर्ल्ड में चला जाता है, कुछ सिंपली शोस कि उसका जो शरीर है वो 2 डायमेंशन में अटका हुआ है। ये था आज का वीडियो में कुछ बचा लगा देन वीडियो को एक लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लो। मेरी मुलाकात होगी तुम लोगों से एक नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।